हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग ग्रुप का डिफिनीशन देखे थे, ग्रुप का एग्जाम्पल देखे थे और आज हम लोग आबेलियन ग्रुप क्या होता है, आबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, आबेलियन ग्रुप को ही कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहा जाता है, ये क्या होता है इसको जानेंगे, डिफिनीशन इसका देखेंगे और इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, ग्रुप किसे कहते हैं पढ़िए, एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। ग्रुप किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। यदि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है जो जी पर डिफाइंड है, तो जी स्टार को एक साथ हम लोग छोटे ब्रैकेट में रखे थे और इसे ही हम लोग ग्रुप कहे थे यदि ये चार शर्त का पालन कर रहा हो, मुख्य रूप से तीन का, क्योंकि जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन बोल दिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी के तीन शर्त क्या है, तो हम लोग क्लोजर को भी लेकर ही चलते हैं। G1 क्या था हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी था, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए था। G2 क्या था हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए जी में। जी जो है स्टार के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होना चाहिए। G3 क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एंड G4 क्या था, G4 था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक, यदि ये चार पोस्टुलेट्स, चार कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो जी स्टार को, जी को हम लोग ग्रुप बोले थे किसके रिस्पेक्ट में, स्टार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आबेलियन ग्रुप या इसे हम लोग कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल ही है, सिंपल है, ये भी नाम ही है कम्यूटेटिव, है ना। जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कोई नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप है ना, वह नॉन एम्प्टी सेट उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। यदि है तो निश्चित रूप से उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव ग्रुप और आबेलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप और आबेलियन ग्रुप। क्लियर है, चलिए हम लोग लिखते हैं इन चीजों को। ग्रुप का डिफिनीशन हम लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। आबेलियन कब कहेंगे किसी ग्रुप को, लिखेंगे। और एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि ग्रुप थ्योरी में जो जनरली हम लोग ऑपरेशन लेकर चलते हैं, ट्रांसफर जो हम बाइनरी ऑपरेशन लेकर चलते हैं, वो मुख्य रूप से डॉट या प्लस, डॉट या प्लस, डॉट मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, यही लेकर के चलते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन के ही रिस्पेक्ट में डिफाइन कर देते हैं आबेलियन ग्रुप को, ग्रुप को भी डिफाइन कर सकते हैं आप, गलती नहीं होगा। लिखते हैं लेट जी बी a group with respect to multiplication operation dot, multiplication operation dot, then G is said to be an abelian group, abelian group। तो G को हम लोग abelian group कहेंगे। और कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप if a डॉट b बराबर हो जाए b डॉट a, ऑपरेशन क्या है यहाँ, डॉट है, a डॉट b बराबर हो b डॉट a मतलब कम्यूटेटिव हो। ठीक है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g, दैट इज कम्यूटेटिव property is satisfied। यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है तब ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, आबेलियन। बिल्कुल सिंपल है, कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में यदि कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है, यदि ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट में है, यदि ग्रुप मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में है। यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है तो हम लोग ग्रुप को क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिख रहे हैं, सो दैट the set of non-zero real numbers is an abelian group with respect to मल्टीप्लिकेशन। हम लोग पिछले क्लास में जो एग्जांपल लिए थे वो सेट ऑफ इंटीजर्स को दिखलाए थे कि ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में, वहां बाइनरी ऑपरेशन हम लोग क्या लेकर चले थे, एडिशन लेकर चले थे। ठीक है, प्लस लेकर चले थे। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हम लोग लेकर चल रहे हैं क्या चीज, डॉट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन, प्लस, ये ऐसा नहीं कि प्लस और डॉट ही होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग ग्रुप थ्योरी में इसी दो को स्टडी करते हैं। ठीक, अदर भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा ना हो, अदर ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें शो करना है कि नॉन जीरो रियल नंबर्स के जो सेट है वो अबेलियन ग्रुप, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स, सभी रियल लेंगे, जीरो नहीं लेना है, जीरो को छोड़कर। चलिए, सॉल्यूशन, प्रूफ, मान लेते हैं लेट आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है आर स्टार। अब G1 के लिए हम लोग लिखेंगे कि चूंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर स्टार, हम लोग जानते हैं कोई सा भी दो रियल नंबर ले लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट फिर से रियल ही आता है, और नॉन जीरो लिए तो नॉन जीरो रियल ही आएगा, है ना, मतलब फिर से ए डॉट बी हमें कहाँ मिलेगा, आर स्टार में ही। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ, सेटिस्फाइड। चलिए हम लोग G2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, G2 की बात करते हैं। यहां लिख लेते हैं G2, एसोसिएटिविटी चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कोई भी रियल नंबर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एसोसिएटिव होता है, रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। हम लोग लिखेंगे चूंकि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर, या जीरो भी रहेगा तो ये सब चलेगा, एसोसिएटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में फेल कर जाएगा जीरो लेने पर, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए नॉन जीरो लेकर चलना पड़ा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर स्टार, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होता है ए डॉट बी और डॉट सी के, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। G3 लिखेंगे चूंकि 1 बिलोंग्स टू आर स्टार, नॉन जीरो रियल नंबर लिए हैं तो 1 तो होगा उसमें, है ना, सच दैट ए डॉट 1 बराबर ए ही रहेगा और 1 डॉट ए भी क्या, वो ए ही रहेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए। आर स्टार का कोई सा भी ए ले लेते हैं, दूसरा रियल नंबर ले लेते हैं, या एक भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो उसका 1 के साथ जो डॉट है वो फिर से ए मिलेगा, 1 के साथ ए का डॉट क्या मिलेगा, ए मिलेगा, मतलब 1 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ना कि एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। चलिए अब G4 एंड G5 अबेलियन दिखलाना है ना, तो यहाँ पे 5th भी होगा, ये वाला
ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए G4 लिखेंगे, चूंकि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R स्टार देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट 1 बाई ए इनवर्स, जो कि क्या होगा 1 बाई ए बिलोंग्स टू R स्टार। ठीक है, सच दैट, देखिए यहाँ 0 लेते, यदि इसमें 0 होता तो 0 का जो उल्टा होता 1 बाई 0 इन्फिनिटी, जो कि R स्टार में इन्फिनिटी रियल है ही नहीं, तो यहाँ मिलता ही नहीं R स्टार में। ठीक, इसीलिए नॉन जीरो रखे हैं हम लोग, नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट है ये, है ना। तो नॉन जीरो, कोई सा भी नॉन जीरो रियल नंबर ले लेते हैं हम लोग, 5 लेते हैं तो 1 बाई 5 हमने निश्चित रूप से ये भी रियल है, होगा ही होगा, इसमें नॉन जीरो रियल है ना। 1 बाई 2 ले लेते हैं तो 1 बाई 2 1 बाई 2 ये 2 आएगा, जो कि क्या फिर से R स्टार में हो, है ना। कोई सा भी आप रियल ले लीजिए, उस रियल का रेसिप्रोकल, नॉन जीरो रियल का रेसिप्रोकल फिर से रियल होगा, मतलब R स्टार में होगा ही होगा। इस तरह से हम लोग क्या लेते हैं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R स्टार A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई A बिलोंग्स टू R स्टार, सच दैट A इंटू 1 बाई A बराबर 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी एलिमेंट था, यह होगा 1 बाई A इंटू A, है ना। Therefore इनवर्स ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट, कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए G5 कम्यूटेटिव होना चाहिए, हम लोग जानते हैं रियल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R स्टार A डॉट B बराबर B डॉट A, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज satisfied, commutative property is satisfied, hence R star dot is an abelian ग्रुप। क्लियर है, क्या था क्वेश्चन था सो दैट द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स इज एन आबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिखलाइए कि सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स जो है वह आबेलियन ग्रुप है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग नॉन जीरो रियल नंबर के सेट को R स्टार मान लिए, और G1 G2 G3 G4 जो ग्रुप का था कंडीशन पोस्टुलेट्स उसको सेटिस्फाइड कराया, और फिर G5 जो आबेलियन ग्रुप के लिए है कि कम्यूटेटिव होना चाहिए ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, वो चीज दिख रहा है। ठीक, इस तरह से पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स जो आबेलियन ग्रुप के लिए आवश्यक था हम लोग दिख रहा है, सेटिस्फाइड कराया उसको। जब भी सेटिस्फाइड हो गया तो ये क्या हो गया, आबेलियन ग्रुप। क्या हो गया ये, आबेलियन ग्रुप। हम लोग आबेलियन ग्रुप को जाने, आबेलियन ग्रुप ऐसा ग्रुप जो अपने ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ही हो, है ना, इसीलिए इसको हम लोग कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, आबेलियन ग्रुप को कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, और ग्रुप के लिए 4 जो पोस्टुलेट्स था वो सेटिस्फाइड होना ही होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन था हमारा नॉन जीरो रियल नंबर्स के जो सेट है वह आबेलियन होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग आबेलियन ग्रुप के बारे में, ग्रुप का डिफिनेशन देखे, और इस पर आधारित एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखे। और जो भी एग्जांपल दे रहे हैं यह एग्जांपल आपके बोर्ड, मतलब आपका जो बीएससी का जो फर्स्ट पार्ट का एग्जाम होता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी आधार का क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको रिवाइज करेंगे, बनाएंगे, कॉपी मेंटेन करेंगे। ठीक, फिर भी यदि कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पिछले वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिछले सभी वीडियोस का, ग्रुप थ्योरी का। आप निश्चित रूप से
उस लिंक पे जाके पिछले वीडियोज को कंप्लीट देखेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, इस चैनल पे हम 11th 12th के भी वीडियोस को डाल रहे हैं। जो आपके कांटेक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी क्लासेस वगैरह बंद है, आप उनको लिंक भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ। ठीक, और वो जिससे कि उनको फायदा मिल सके। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है।